क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्राचीन मंदिर की चौखट पर खींची गई एक तस्वीर आपकी जिंदगी की सबसे खौफनाक और शायद आखिरी याद बन सकती है? कल्पना कीजिए, आप मनाली के हिडिंबा टेम्पल के घने देवदार के जंगलों में खड़ी ढीढिए हैं। सर्द हवा में सदियों पुरानी आत्माओं की फुसफुसाहट गूंजती है और पेड़ों की शाखाएं किसी कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान की ओर उठी हुई हैं। सूरज डूब रहा है और हर लंबी होती परछाई में एक अनजाना डर छिपा है। और फिर आप अपने फोन में वो तस्वीर देखते हैं जिसमें आपकी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई है। एक ऐसी परछाई जो हिलती नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, बस अपनी खाली आंखों से आपको घूरती रहती है। ये कहानी आपको उस अंधेरे से रूबरू कराएगी जो तस्वीरों में कैद हो जाता है। सुनिए ये खौफनाक दास्तान। हिडिंबा टेम्पल में फोटो खिंचाई, पर एक शैडो हमारी नहीं थी जो आपको रात भर सोने नहीं देगी। ये कहानी है रिया और उसके दोस्तों की। रिया 25 साल की एक मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर जो हमेशा नई और अनछुई जगहों की तलाश में रहती थी। इस बार वो अपने 3 सबसे करीबी दोस्तों, अक्षय, एक शौकिया फोटोग्राफर जो हर पल को कैमरे में कैद करना चाहता था, प्रिया जिसे पुरानी कहानियों और लोक कथाओं का शौक था, और विक्की, ग्रुप का सबसे मजाकिया और जिंदा दिल इंसान, के साथ मनाली की वादियों को एक्सप्लोर करने आई थी। वो रोमांच के भूखे थे, उस अनजाने डर से बेखबर जो उनका इंतजार कर रहा था। अपने ट्रिप के आखिरी दिन उन्होंने हिडिंबा देवी के मंदिर जाने का फैसला किया। वो मंदिर जो महाभारत काल की राक्षसी से देवी बनी हिडिंबा को समर्पित है, घने देवदार के जंगलों के बीच किसी रहस्य की तरह छिपा हुआ था। उसकी लकड़ी की नक्काशी पर समय के निशान थे और पैगोडा जैसी छत उसे बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग और रहस्यमयी बनाती थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के नीचे एक बेचैनी भी तैर रही थी। दिन की रोशनी में ये जगह जितनी खूबसूरत और शांत लगती, सूरज ढलते ही उतनी ही भयानक हो जाती थी। जैसे ही वो मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, एक बूढ़े स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें रोककर चेताया, शाम के बाद जंगल में मत रुको। सूरज डूबने के साथ ही देवी की बहनें जाग जाती हैं। वो अपनी दुनिया में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करती। दोस्तों ने उसकी बात को हंसकर टाल दिया, इसे बस एक और स्थानीय अंधविश्वास समझकर। अरे ये गोल्डन आवर लाइट देखो। अक्षय, जल्दी से एक फोटो लो, ये मेरे ब्लॉग के लिए परफेक्ट शॉट होगा। वाह क्या शॉट! रिया, तुम बिल्कुल मॉडल लग रही हो। अक्षय ने फोटो खींची और सब उसे देखने के लिए झुक गए। फोटो शानदार थी। सूरज की आखिरी किरणें रिया के बालों में चमक रही थी, लेकिन जैसे ही विक्की की नजर परछाइयों पर पड़ डरी, उसकी हंसी जम गई। रिया की परछाई के ठीक पीछे एक और परछाई थी, एक औरत की, जिसने साड़ी पहनी हुई थी। वो वहां ऐसे खड़ी थी जैसे हमेशा से वहीं हो। ये क्या है? अक्षय, जब तुमने फोटो ली तो रिया के पीछे कोई नहीं था। ये किसकी परछाई है? अरे रिलैक्स विक्की, हमेशा की तरह डरपोक मत बनो। शायद कोई पीछे से गुजरा होगा, या ये बस लाइट और शैडो का कोई ट्रिक है। फोटोशॉप जैसा लग रहा है। लेकिन ये खौफनाक पहेली की बस शुरुआत थी। उन्होंने उस बात को नजरअंदाज किया और मंदिर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। पर अब जंगल पहले से ज्यादा घना और अंधेरा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी महक घुल गई थी, पुरानी गीली लकड़ी और जंगली फूलों की। लेकिन उसमें कुछ सड्ढा हुआ भी था, जैसे कोई चीज सदियों से मिट्टी में दबी हो। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर के पुराने घंटे अपने आप बज उठे। उनकी आवाज जंगल में एक चेतावनी की तरह गूंज उठी। 1 मिनट रुको, ये तो हिल रही है। अक्षय ने फोन छीन कर देखा। रिया सही कह रही थी। वो परछाई स्थिर नहीं थी, उसके किनारे धुंधले होकर कांप रहे थे, जैसे वो तस्वीर के अंदर ही अपनी जगह बदल रही हो। तभी जंगल की गहराई से एक आवाज आई, एक औरत की हंसी। लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं, बल्कि खोखली और दर्द भरी थी, जैसे किसी गहरी गुफा से आ रही हो। वो हंसी उनके कानों में नहीं, बल्कि सीधे उनकी रूह में उतर रही थी। ये हिडिंबा की बहन है, प्रिया ने कांपते हुए कहा। उसकी आंखों में उस बूढ़े आदमी की चेतावनी का डर साफ दिख रहा था। मुझे अब याद आया,
स्थानीय लोग कहते हैं कि हिडिंबा की कई बहनें थीं जो इंसानों का शिकार करती थीं। उनमें से एक बहन को धोखे से मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी इस जंगल में भटकती है और वो उन लोगों का पीछा करती है जो उसे तस्वीरों में कैद कर लेते हैं। वो उनकी परछाई चुराकर उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। मेरी परछाई कहाँ है? तुमने मुझे अपनी तस्वीर में कैद किया, अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया में कैद करूंगी। अब तुम्हारी परछाई हमेशा के लिए मेरी है। अगली सुबह जब सूरज उगा तो जंगल का खौफ रात के अंधेरे में कहीं छिप गया। कुछ टूरिस्ट्स ने पुलिस को खबर दी। जंगल के उस हिस्से में 3 लाशें मिली, अक्षय, प्रिया और विक्की की। उनके चेहरों पर भयानक डर जमा हुआ था, जैसे उन्होंने मौत से ठीक पहले कोई अकल्पनीय खौफ देखा हो। उनके शरीर में जान नहीं थी, जैसे उनकी सारी ऊर्जा खींच ली गई हो। लेकिन रिया वहां नहीं थी। वो हवा में गायब हो गई थी, जैसे कभी थी ही नहीं। आज भी मनाली के पुराने लोग फुसफुसाते हैं, हिडिंबा टेम्पल में सूरज ढलने के बाद कभी फोटो मत खिंचवाना। वो जंगल अपनी यादें रखता है और कुछ यादें जिंदा हो जाती हैं, क्योंकि अगर तस्वीर में कोई अनचाही परछाई आ गई तो हो सकता है अगली परछाई तुम्हारी हो। अगर इस कहानी ने आपकी रूह कंपा दी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आपने कभी किसी पुरानी भुतहा जगह पर कोई अजीब अनुभव किया है? क्या कभी किसी तस्वीर में कुछ ऐसा देखा है जो वहां नहीं होना चाहिए था? अगली कहानी तक रात के अंधेरे में सावधान रहना।